बुलेटिन का आगाज करेंगे हम खबर से। पीटीआई स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट की तफसीलात न्यू न्यूज़ ने हासिल कर ली। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन में 77 में से सिर्फ 12 अकाउंट जाहिर किए। पीटीआई ने 53 बैंक अकाउंट्स और 31 करोड़ रुपए की रकम छुपाई। स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक इंसाफ के 2008 और 2009 के 2 बैंक खातों को जाहिर नहीं किया गया। पीटीआई ने न्यूजीलैंड और कनाडा के अकाउंट्स तक रसाई नहीं दी। गैर जाहिर शुदा फंड्स के बारे में स्टेट बैंक की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ। पीटीआई ने 2008 से 2013 तक 1 अरब 33 करोड़ 22 लाख के फंड्स जाहिर किए। नुमाइंदा न्यू न्यूज़ जरमीन ज़हरा हमें मजीद अपडेट करेंगी। जी जरमीन। जी बिल्कुल, पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन में 77 में से सिर्फ 12 बैंक अकाउंट जाहिर किए हैं। इलेक्शन कमीशन में स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में इंकशाफ सामने आया है। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के सामने 53 बैंक अकाउंट जो है वो छुपाए हैं। स्टेट बैंक ने इंकशाफ किया कि रिकॉर्ड के मुताबिक पीटीआई के जो 65 बैंक अकाउंट्स हैं वो उन्होंने जाहिर किए और पीटीआई ने 2008 से 2013 तक 1 अरब 33 करोड़ 22 लाख के फंड जाहिर किए। पीटीआई की जानिब से इलेक्शन कमीशन में एहतियात से मुतल्लिक गलत मालूमात फराहम की गई। स्टेट बैंक के बैंक स्टेटमेंट से जाहिर है कि पीटीआई को 1 अरब 64 करोड़ रुपए के एहतियात मौसूल हुए। पीटीआई ने 31 करोड़ रुपए से जायद रकम जो है वो इलेक्शन कमीशन में जाहिर नहीं की। पीटीआई के 2008 और 2009 के 2 बैंक अकाउंट्स के जो खातों को जो है वो जाहिर नहीं किया गया और पीटीआई ने न्यूजीलैंड और कनाडा के अकाउंट्स तक रसाई जो है वो नहीं दी। रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि गैर जाहिर शुदा फंड्स के बारे में स्टेट बैंक की रिपोर्ट के हवाले से इंकशाफात जो हैं वो रिपोर्ट्स में दर्ज किए गए हैं। ठीक है, ये भी बताएगा पीटीआई ने अभी जो 53 बैंक अकाउंट से 31 करोड़ रुपए की रकम छुपाई है, इस हवाले से मजीद क्या कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल, इस हवाले से अभी तो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी गई है। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट की जमा कराने के बाद अब ओपन कोर्ट में जो है वो इसकी केस की समाअत शुरू होगी। आज पहली समाअत हुई थी, इसके बाद समाअत जो है वो 15 रोज के लिए मुलतवी कर दी गई है। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट का इलेक्शन कमीशन जायजा लेकर उसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन जो है कोई फैसला सुनाएगा। आज एक्सप्रेस बाबर दरख्वास्त गुजार उनको स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट जो थी वो पेश की गई, जबकि उन्होंने पीटीआई की जानिब से दरख्वास्त की गई थी कि रिपोर्ट को पब्लिक ना किया जाए, जिसपे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हम ये हमारा ये इख्तियार नहीं है कि हम इसको रोक सकें कि हम इसको पब्लिक ना करें। जिसके बाद एक्सप्रेस बाबर की रिपोर्ट दे दी गई। अब इंकशाफ जो है वो सामने आए हैं कि 77 में से सिर्फ 12 बैंक अकाउंट जो है वो स्क्रूटनी कमेटी में जो है वो पीटीआई ने जाहिर किए थे और 53 बैंक अकाउंट जो है वो छुपाए गए हैं। बहुत शुक्रिया जरमीन ज़हरा अपडेट कर रही थी। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस में स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में पेश कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी और नून लीग की स्क्रूटनी कमेटियों से मुतालिक जवाब मांगा। पीटीआई के वकील ने सदा की कि फरीकैन स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पब्लिक न करें, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा रिपोर्ट पब्लिक करने से रोक नहीं सकते। फॉरेन फंडिंग केस में स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में पेश। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने केस की समाअत की। दरख्वास्त गुजार अकबर बाबर के वकील ने इस्तदा की जब स्क्रूटनी कमेटी के बाद रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में आए तो इन्हें फराहम किया जाए। पीटीआई के वकील शाखावर ने मौक़िफ़ अपनाया, रिपोर्ट सिर्फ फ़रक़ीन को दी जाए, इस पर कमेंट आने तक पब्लिक न की जाए। दीगर जमातों के अकाउंट्स की स्क्रूटनी के बाद रिपोर्ट्स आने दें, इसके बाद सबको इकट्ठा देखें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए सब रिपोर्ट्स को कैसे इकट्ठा कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑर्डर पास करने की पोजीशन में नहीं कि वो फ़रक़ीन को रिपोर्ट पब्लिक न करने का कहे। पीपल्स पार्टी और नून लीग की स्क्रूटनी कहाँ तक पहुँची, इलेक्शन कमीशन ने जवाब मांग लिया। फरूख हबीब की इस्तदा पर रिपोर्ट तलब कर ली, जिसके बाद समाअत 15 रोज के लिए मुलतवी कर दी गयी। इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स पर रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का 10 रोज में पेशरफ्त रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस की समाअत के दौरान फारूक हबीब ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स की स्क्रूटनी जल्द मुकम्मल कराने की इस्तदा की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने स्क्रूटनी कमेटी को 10 रोज में दोनों सियासी जमातों के अकाउंट्स पर पेशरफ्त रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे दिया है। फॉरेन फंडिंग की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात के मुल्की सियासत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। वफाकी वजीर असद उमर ने मीडिया से गुफ्तगू में इलेक्शन कमीशन से पीपल्स पार्टी और नून लीग की स्क्रूटनी कमेटियों की रिपोर्ट देने का मुतालबा किया। कहा दोनों बड़ी पार्टियों के खुफिया अकाउंट्स निकल रहे हैं। असद उमर ने कहा तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन से पहले भी ताउन किया और आइंदा भी करती रहेगी। केस शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात हों और हकाइक अवाम के सामने आए। तहरीक इंसाफ वाले एक भी इल्ज़ाम का सबूत पेश नहीं कर सके। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल कहते हैं अवाम हुक्मरानों के ड्रामे की हकीकत जान चुके हैं। नून लीग ने अपना कोई अकाउंट इलेक्शन कमीशन से नहीं छुपाया। केस ने पीटीआई की शफाफियत का मेकअप धो दिया। अब इमरान खान केस रुकवाने के लिए बहाने तलाश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें गैर मुल्की तहाइफ का हिसाब भी देना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कराची में मदीना मस्जिद को मस्मार करने से रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा, सिंध हुकूमत चाहे तो मस्जिद के लिए मुतबादिल ज़मीन दे दे। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए, ज़मीनों के कब्जे में मजहब का इस्तेमाल हो रहा है, इबादतगाह और अकामतगाह में फ़र्क होता है। अटॉर्नी जनरल ने तारिक रोड पर कायम मदीना मस्जिद को मस्मार करने के हुक्म पर नज़रसानी की इस्तदा की थी। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिश से तबाही। गवातर, केच, तुरबत, पसनी और मुल्हिका इलाकों में नदी नाले में भर गए। तुरबत का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया, जबकि फिलनगोर और केच के मुख्तलिफ मकामात पर मुतादिद घरों को नुकसान पहुँचा है। कराची से गवातर और मकरान को मिलाने वाला पुल टूट गया। विजिट टॉप पर सैकड़ों गाड़ियाँ फंस गईं। वज़ीर आला बलूचिस्तान की हिदायत पर मुतल्लिका महकमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया, लेकिन ख़राब मौसम और सैलाबी पानी के बायस मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का आगाज़ हो गया। लाहौर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद शहरों में बादल बरसे। इस्लामाबाद में अब्र करम बरसने से शहरियों के चेहरे खिल उठे। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची समेत सिंध के बेशतर अजला में बारिशों का सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। बालाई इलाकों में चांदनी उतर आई। गिलगित से कश्मीर तक हर तरफ रुई के गाले गिरते रहे। मलिका कोहसार, गिलियात, नथिया गली, एबटाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में जहां भी जाएं सफ़ेद चादर फैली है। बर्फबारी की नवीद सुनते ही सयाहों ने सामान बांध लिया। जनवरी के जाड़े ने बालाई इलाकों को व्हाइट वैली बना दिया। आसमान से बर्फ गिरी, पहाड़ों दरख्तों पर चांदी उतर आई, सड़कों पर व्हाइट कारपेट बिछ गया। अपर दीर, लोअर दीर, मानसहरा जहां नजर दौड़ाई बर्फ ही बर्फ नजर आई। मरी, नथिया गली, ठंडियानी, अयूबिया, एबटाबाद के सफेद दोशाला ओढ़े पहाड़ों ने हर मंजर सहर अंगेज बना दिया। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, लीपा, बाग, पीर चनासी, छत्तर प्लेन समेत वादी जन्नत नजीर, आजाद कश्मीर में सब कुछ बर्फ से ढक गया। रास्ते भी गुम हो गए। गिलगित बल्तिस्तान की वादियाँ फ्रीजर बन गयीं। चिल्लास, हुंजा और गिजर में हर शय जम गई। जिंदगी का निजाम भी जाम हो गया। बर्फबारी के शायकीन ने सवात, मालम जब्बा, कुमराट में क्याम बढ़ा लिया। एक दूसरे पर बर्फ उड़ाते, सेल्फियां बनाते, दांत बजाते सयाह भरपूर एंजॉय कर रहे हैं। वेलकम बैक। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक ने करतारपुर में जिंदगी के आखिरी साल गुजारे। वहाँ पर अब दुनिया का सबसे बड़ा गुरुद्वारा पाकिस्तान में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की पहचान बन चुका है। भारत से आए हिंदू यात्री भी मानते हैं पाकिस्तान मजहबी हम आहंगी को फ़रोग़ दे रहा है। रिजवाना शेख की रिपोर्ट। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। हर नई बात जानने के लिए देखते रहिए नियो न्यूज़।